हेलो एंड वेलकम। अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड साइंस की एक नए वीडियो के साथ आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के फर्स्ट वीडियो में मैंने डेफिनेशन क्लियर कर दी थी। आपको ग्राफ कैसे बनाना है, आपको सॉल्यूशंस कैसे निकालने हैं, या स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन होती क्या है, ये सारी जानकारी आपके लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के फर्स्ट लेक्चर में दे चुका हूं। आज का लेक्चर जो है आपका बेस्ट है सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 4.1 4.2 फ्रॉम द एक्सरसाइज फ्रॉम द बुक्स एनसीईआरटी एंड अमल अग्रवाल। सो स्टार्ट एंड एवरीवन वॉच इट एंड शेयर इट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। ओके, ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग शुरू करते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज फ्रॉम एनसीईआरटी और एमएल अग्रवाल दोनों आज की वीडियो में लेने वाले हैं। देखिए, एक्सरसाइज 4.1 4.2 दोनों आज की वीडियो में फिनिश हो जाएगी। बस आपको सहयोग करने की जरूरत है, आपको देखने की जरूरत है। देखिए कैसे करेंगे। जैसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देखिएगा, कॉर्नर पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। मैं अभी क्वेश्चन शो करता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। आपको एक लीनियर इक्वेशन बनानी है। लीनियर इक्वेशन मींस दैट यहाँ पर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बनानी है। जैसे कि यहाँ बताया गया है, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। इसी बुक में लिखा गया है, जरा आप बुक को उठाकर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है, क्या लिखा गया है जब देखिए, टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ पेन बी वाई। तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक, कॉस्ट ऑफ नोटबुक अगर आप बुक में देखें तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज रुपीज एक्स, कॉस्ट ऑफ नोटबुक equal to rupees x and cost of pen is equal to rupees y according to question। क्या लिखने वाले हैं आप लोग? according to question। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, the cost of a notebook is twice। twice का मतलब हुआ बेटा two times यानी दो गुना। twice का मतलब दो गुना। तो यहां पर हम लिखने वाले हैं कॉस्ट ऑफ नोटबुक मींस दैट नोटबुक इज इक्वल टू 2 into पेन। इट मींस नोटबुक का कॉस्ट क्या है, x रुपीस, पेन क्या है, y रुपीस, 2y। x इक्वल टू 2y इज योर सोल्यूशन। ये आपका लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हो गया। अब आपको अगर इसको टू वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, x माइनस 2y इक्वल टू 0 और x देखते जाइए, x प्लस माइनस 2y प्लस 0 इक्वल टू 0। ये मैंने आगे एक्सप्लेन कर दिया। मेन आंसर आपके ये है। ओके, तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन में अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्वेश्चन नंबर 1 से भी आसान। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.1 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। अब एनसीईआरटी बुक का जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें देखिए क्या लिखा है। लिखा क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c equal to 0 and indicate the value of a and b and c। a b c जो कि रियल नंबर होते हैं उनकी वैल्यू पूछा गया और उसको उस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखा है, इस फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज 2x plus 3y equal to 9.35 बार। अभी जो बार लगा है इससे कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होना चाहिए, नंबर हिट करेगा। 2x plus 3y minus 9.35 बार equal to 0 और 2x plus 3y plus minus 9.35 बार equal to 0। ये मैंने इसको इस फॉर्मेट में लिख दिया। अगर इसको कंपेयर करें ax plus by plus c equal to 0 से कंपैरिजन करते हैं, इस इक्वेशन का कंपैरिजन स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल से करते हैं तो क्या मिलता है, a is equal to 2, b is equal to 3 and c is equal to 9.35 बार और भी माइनस। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट हो गया। ऐसे ही एक और पार्ट लेते थे, इसमें टोटल 8 पार्ट है, पर सारे पार्ट आपको बताने जरूरी है, आपको सीखना है। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में लिखा है x minus y upon 5 minus 10 is equal to 0। x minus y upon 5 minus 10 equal to 0। तो देखिए x plus
-1/5 into y plus -10. Why we write in that way? Because question says that write the equation in the form of ax plus by plus c. तो उस फॉर्मेट में लिखने के लिए हमें प्लस लगाना पड़ेगा, ब्रैकेट लगा के जो वैल्यू है उसको माइनस में लिख देंगे जिस फॉर्म में हो। एंड ऑन कंपेयरिंग विद ax plus by plus c is equal to 0, you got here a is equal to 1, y1 यहाँ पर 1 है, and b is equal to -1/5, c is equal to -10। ये एक आंसर हो सकता है। दूसरा आंसर इसका ये हो सकता है कि यहाँ पर 5 को एलसीएम लेकर सॉल्व करें, इसको 5 को हम लोग एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, 5x minus y and 5 × 50 equal to 0। इस फॉर्म में a की वैल्यू 5 हो जाएगी, b की वैल्यू -1 हो जाएगी और c की वैल्यू -50 हो जाएगी। ये दोनों ही सही है, बट हमारे हिसाब से ये लिखिए आप। अगर आपको करना है बाय टेकिंग एलसीएम, यहाँ पर सभी को 1 कंसीडर करके एलसीएम टेक करेंगे, ठीक है ना। ये आपका सेकंड पार्ट होता है। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में क्या होता है? थर्ड पार्ट में दिया है -2x plus 3y = 6। इसको भी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना है और फिर उसमें a b c रियल नंबर्स की वैल्यू बताना है। देखिए सबसे पहले लिखेंगे -2x plus 3y -6 = 0 और -2x plus 3y plus -6 = 0, comparing with ax plus by plus c is equal to 0, we got here a equal to -2, b equal to 3 and c is equal to -6। These are the value of a b c। ओके, इसका 8 पार्ट हो गया। देखिए 8 पार्ट है, सारे 8 आपको आसानी से आ जाएंगे। 4 पार्ट में चौथा पार्ट करने जा रहा हूँ, बहुत इजी है, देखते रहिए। और ये स्कोरिंग है, आप सबको बता दूं ये एग्जाम में आने वाला, इसी से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट में आप देंगे इसको 2 वेरिएबल 5 = 2x, इसको भी 2 वेरिएबल में करना है तो इस 5 को इधर ले जाते हैं, 2x - 5 = 0। तो यहाँ पर 2 वेरिएबल में कैसे बनाएंगे? जो वेरिएबल नहीं हो उसको 0 से मल्टीप्लाई करके राइट कर देते हैं। कैसे? देखिए 2x plus 0 × y plus -5 = 0। यहाँ पर जैसे ही आपने इसको ax plus by plus c = 0 से कंपेयर किया तो आपको क्या मिलता है? a = 2, b = 0, c = -5। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है और एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होती है। अब हम लोग लेंगे एक्सरसाइज 4.2 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। ओके, रेडी फॉर दैट। अच्छा, सबसे पहली बात, ये एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, आप सबको अपने दोस्तों को शेयर करना, उस चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब करना। ओके, अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए। कहाँ पूछिए? कमेंट बॉक्स में पूछिए, बताइए। ओके, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग आते हैं 4.2 एक्सरसाइज। 4.2 एक्सरसाइज जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या कहा जा रहा है? राइट विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर्स आर ट्रू एंड व्हाई। देखिए आपको यहाँ पर एक इक्वेशन y = 3x + 5 दिया है। इसमें से कहा जा रहा है कि इसके 3 ऑप्शन मान लीजिए दे। पहला है यूनिक सोल्यूशन, दूसरा ओनली 2 सोल्यूशन, तीसरा इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो इनमें से कौन सा पार्ट सही होगा और होगा तो क्यों सही होगा? तो सबसे पहले हम पहला पार्ट देखते हैं, यूनिक सोल्यूशन। ये यूनिक सोल्यूशन तो हो नहीं सकता क्योंकि लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल के यूनिक सोल्यूशन होते हैं, इसलिए सबसे पहले यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा, ये हम कट करते हैं। उसके बाद दूसरा है ओनली 2 सोल्यूशन। आपने डेफिनेशन जब हमने पढ़ाया था लास्ट वीडियो में सुना है कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं। तो ये यहाँ से 2 सोल्यूशन है, इसके 1 2 नहीं हजारों सोल्यूशन निकाल सकते हैं, इनफाइनाइट काउंटलेस सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये भी नहीं होने वाला, इंटरमीडिएट बच्चा यही करेक्ट आंसर है। आप इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? जैसे कि आपने y = 3x + 5 इक्वेशन है, इसकी सोल्यूशन निकालते जाइए। आपने ग्राफ बनाया हो, ग्राफ बनाते समय ढेर सारे सोल्यूशन निकालते हैं। अभी अगला क्वेश्चन ऐसा होगा सोल्यूशन निकालने वाला, x y, x की वैल्यू 0 1 2 और जितना भी बनाना चाहते हैं बना लीजिए। कितनी भी वैल्यूज की निकाल डालिए, 3 4 -1 -2, सबसे आपकी वैल्यू निकलती जाएगी y की। तो x की वैल्यू जितनी ज्यादा ले रहे हैं y की वैल्यू उतनी निकलती जा रही है। इसका मतलब इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन हो रहा है। जैसे हमने यहाँ पर y की वैल्यू 0 लिया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? y 0 लेने पर 0 = 3x + 5 या फिर 3x = -5, x = -5/3।
ये तो पहला सोल्यूशन, इसी का दूसरा, तीसरा, चौथा इनफाइनाइटली चलता जाएगा। इसलिए पहले क्वेश्चन का आंसर होगा इनफाइनाइटली पहले सोल्यूशन। और कोई पूछे क्यों होगा तो आप कहेंगे वी फाइंड इनफाइनाइट सोल्यूशन लाइक दैट। ओके, ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या। ओके स्टूडेंट, एक बार फिर से सभी का स्वागत है अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड साइंस इस वीडियो में। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है 4.2 एक्सरसाइज का, वो क्या कह रहा है, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले आप जान लीजिए, इसने कहा 4 सॉल्यूशन, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो इसके क्वेश्चन का आंसर जब आप आंसर शीट में देखेंगे हो सकता है आप सभी दोस्तों का अलग अलग क्वेश्चन का आंसर है, बट कैलकुलेशन सही तो सारे आंसर सही माने जाएंगे, बिकॉज इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, आपको कोई 4 सॉल्यूशन निकालने। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे निकाला जाएगा। हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, बाकी 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, 2x + y = 7। इसके 4 सॉल्यूशंस ले रहे हैं, तो हम लोग पहला सॉल्यूशन लेते हैं। अब आप कुछ भी देख लीजिए, मान लीजिए मैंने पहला सॉल्यूशन x = 1 ले लिया, सो 2 × 1 + y = 7। सॉल्यूशन फाइंड करना बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। 2 + y = 7, y = 7 - 2, y = 5। तो ये आपका जो है x, y = 1, 5, ये पहला सॉल्यूशन कहलाएगा। सॉल्यूशन लिखने का तरीका क्या है, कॉमा करके आप लिखेंगे, देखिए x, पहले वाला ऑर्डिनेट f से साथ दूसरा वाला ऑर्डिनेट, ठीक है। इसको लिखने के तुरंत बाद अब आते हैं सेकंड सॉल्यूशन, हम x = -1 पे निकाल लेते हैं, ठीक है। सेकंड सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, x = -1, so 2 × -1 + y = 7, -2 + y = 7, y = 7 + 2। इससे क्या हुआ, ये 2 जो है इधर ट्रांसपोज होकर प्लस हो गया, y = 9, so x, y = -1, 9। दिस इज द सेकंड सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन के तुरंत बाद आते हैं थर्ड सॉल्यूशन, क्योंकि देखिए सॉल्यूशन निकालना मैंने इस फर्स्ट वीडियो में भी बता दिया, तो ये एक्सरसाइज है इसलिए इसका एक ही पार्ट बताएंगे, बाकी आप खुद करेंगे। थर्ड सॉल्यूशन में जरूरी नहीं है x की वैल्यू ले, y की वैल्यू ले लेते हैं। मान लीजिए y = 1 पे निकाल रहे हैं, तो हम लोग एट y = 1, तो 2x + 1 = 7, 2x = 7 - 1, 2x = 6, x = 6/2, it means that 3, x, y = 3, 1। दिस इज द थर्ड सॉल्यूशन। क्वेश्चन ने तो 4 सॉल्यूशन निकालने बोला, तो चौथा भी निकाल लेते हैं। अब देखिए ये सारे सॉल्यूशन आप देख लीजिए, ये बहुत काम के हैं। इनसे अभी ग्राफ बनाते समय भी आपको ये काम करना पड़ेगा, सॉल्यूशन निकालना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो आते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे, सॉरी फोर्थ सॉल्यूशन पे। फोर्थ सॉल्यूशन क्या है, बिकॉज़ y = -2 पे निकाल रहे हैं, तो y की वैल्यू -2 रखते हैं। 2x - 2 = 7, 2x = 7 + 2, 2x = 9, ठीक है। x = 9/2, 9/2 को 4.5 भी लिखा जा सकता है, जैसा आपको सहूलियत लगे। सो x, y = 9/2, -2। दीज आर द 4 सॉल्यूशन। और मैंने बताया था कि सॉल्यूशंस कैसे पता चलेगा, दीज आर द राइट सॉल्यूशन, क्योंकि मैंने कहा आंसर तो जरूर नहीं मैच करने वाला। तो आप इन दोनों सॉल्यूशन में जो x, y की वैल्यू लिखी, x का और ऑर्डिनेट निकला है, इस इक्वेशन में रखकर देखेंगे। x के प्लेस में -1, y के प्लेस में 9 रखेंगे, लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड आ रहा है, तो आप इसमें से 100% राइट है, आपको कोई भी गलत नहीं कर सकता। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द एक्सरसाइज 4.2 लेते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं बता दूं, आपका जो होने वाला एग्जाम उसमें क्वेश्चन इन्हीं एक्सरसाइज से आने वाला, चैप्टर नंबर 4 से ज्यादा नंबर, 3 नंबर वाला क्वेश्चन, 1 नंबर वाला क्वेश्चन जरूर बनने वाला। तो आप लोग इस क्वेश्चन, इस चैप्टर को अच्छे से फॉलो करें। देखिए इस चैप्टर के इस क्वेश्चन में कहा गया, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस आर x - 2y, यानी कि x - 2y = 4 की कई सारे सॉल्यूशन दिए, इसमें से चेक करना कौन सा सॉल्यूशन होगा, कौन सा नहीं होगा। तो इसके लिए सबसे पहले जानना जरूरी होता है 0,2 में से पहली वैल्यू जो होगी x को रिप्रेजेंट करेगी, दूसरी वैल्यू y को, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। तो आपकी पहला चेकअप करने के लिए कि हमारा पहला सॉल्यूशन है कि नहीं, x - 2y = 4 लिखेंगे, x के प्लेस में 0 रखते हैं,
y के प्लेस में 2 रख लेते हैं इक्वल टू 4 माइनस 4 इक्वल टू 4 विच इज नॉट पॉसिबल, सो नो इट इज नॉट सोल्यूशन। सेकेंड वाला क्या है 2,0, इसको भी रखकर देखते हैं x माइनस 2y इक्वल टू 4, 2 माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू 4, 2 इक्वल टू 4 विच इज नॉट इक्वल, इसमें भी नो आ जाएगा। इसके बाद हम थर्ड रखकर देखते हैं 4,0, 4,0 रखते हैं x माइनस 2y इक्वल टू 4, x के प्लेस में 4 माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू 4, 4 इक्वल टू 4, यस। यानी कि आपने देखा कि 4,0 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। 4,0 को रखने पर x के प्लेस में क्या रखा, अब इसको मैं फिर से बता दूं, देखो x माइनस 2y इक्वल टू 4 लिखेंगे, x के प्लेस में 4, 2 इंटू 0 इक्वल टू 4, 4 इक्वल टू 4, राइट साइड यानी LHS इक्वल टू RHS आ रहा है, तो यस दिस इज द सॉल्यूशन। इसमें यस होगा, बाकी में नो होगा। इसी तरह अगर फोर्थ वाला लगाकर देखें, फोर्थ में x माइनस 2y इक्वल टू 4 इक्वेशन लिखेंगे, x के प्लेस में √2 और y के प्लेस में 2 इंटू 4 √2 इक्वल टू 4, √2 माइनस 8 √2 इक्वल टू 4, √2 माइनस 8 अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 7 √2 इक्वल टू 4 विच इज नॉट पॉसिबल, तो ये भी नो। तो आप समझ गए ना कि सॉल्यूशंस कैसे चेक करेंगे कि दी गई लीनियर इक्वेशन के वेरिएबल्स के वो सॉल्यूशन होंगे कि नहीं होंगे। अगर वो हो रहे हैं सॉल्यूशन तो x और y यानी एक्सिस और ऑर्डिनेट को उस प्लेस पे रखने पर राइट साइड इक्वल टू लेफ्ट साइड आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो ये आपका सिंपल क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम लेते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इसमें क्या कहा गया है जरा देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज में क्या बोला गया है, this is the find the value of k for which x equal to 2 y equal to 1 and the solution is 2x plus 3y equal to k। ये बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें क्या कहा गया है, आपके पास x equal to 2 y equal to 1 एक इक्वेशन है, सॉरी सॉल्यूशंस है, और कहा गया है ये सॉल्यूशन 2x plus 3y equal to k के सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूं, these are the solution of this, तो k की वैल्यू फाइंड करना है। यहां लिखते हैं because x equal to 2 and y equal to 1 are solution of 2x plus 3y equal to k। इसका सॉल्यूशन है चूंकि, तो हम लोग क्या करेंगे उस प्लेस पे वैल्यू को पुट कर लेंगे, ठीक है ना। अगर इसका सॉल्यूशन है तो क्या करेंगे 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू के, 2 2 जा 4 प्लस 3 इक्वल टू के, 7 इक्वल टू के। इट मीन दैट के की वैल्यू आपकी 7 आ गई। ये आपका एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट होता है। देखिए मैंने बड़ा बड़ा इसे लिख दिया, आपको समझ में आया। साथ ही साथ एक चीज और, अब मैं ML अग्रवाल की एक्सरसाइज 4.2 4.1 लेना चाहता हूं, बट पहले इस वीडियो में लेक्चर 1 और 2 को आप देखें, उसके बाद अगले लेक्चर में आपको मैं ML अग्रवाल और ग्राफ बनाना भी बताऊंगा। वैसे ग्राफ बनाना बता चुका हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4.3 के 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। हर स्कूल के 9th क्लास के एग्जाम में ये 2 क्वेश्चन आते ही रहते हैं और आपके एग्जाम में भी आएंगे। देखिए जो टैक्सी वाला क्वेश्चन है 4.3 में, और भी आगे उसी 4.3 में 3 क्वेश्चन वो एग्जाम में आते रहेंगे। इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद अगले वीडियो का इंतजार आप करिए। अगले वीडियो में क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो वेट करिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आल्सो शेयर इट एंड सब्सक्राइब, अपने सारे दोस्तों को इसको शेयर करिए, ओके।